नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब जी। सर, ये बताइए कि कल आप लोग एक बड़ा तैयारी कर रहे हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा बवाल होने वाला है, विधानसभा घेराव करने वाले। किन किन मुद्दों पे आप लोग विधानसभा घेराव करेंगे? कहाँ बवाल होने वाला? कि कोरोना गाइडलाइंस भी क्या जारी किया गया है। जनता, क्या बिहार की आवाम ने इसीलिए वोट दिया था नीतीश कुमार को या एनडीए को 39 सीट जितवाया था? हाँ, हम मानते हैं कि विधानसभा में आपने बेईमानी किया है, लेकिन लोकसभा में तो आपको 39 सीट दिया और विधानसभा में आपको हराया, आपने चोरी किया। लेकिन जिन लोगों ने भी आपको वोट दिया, क्या इसी दिन के लिए कि वो अपनी मांग रखे, वो कहे कि महंगाई कम कर दो, वो कहे कि सिलेंडर और पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दो, वो कहे मेरे बच्चों को नौकरी दे दो, वो कहे मेरे ट्रांसपोर्टर कहे कि भाई मेरा ये मामला है, इसको मान लीजिए मेरी मांग को, ग्रामीण चिकित्सक कहें कि मेरी मांग को मान लीजिए, तो ये सब बवाल कर रहे हैं। क्या इसको बवाल कहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उन सवालों को लेकर हमेशा चला है जो जन सरोकार से जुड़े हुए सवाल रहे हैं। चाहे बेरोजगारी का मामला हो, शिक्षकों का मामला हो, संविदा कर्मी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, हम हमेशा बिहार के आवाम के साथ रहे हैं। इन दिनों विधानसभा सत्र भी चल रहा है, तमाम नेता विधानसभा में मौजूद हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष भी विधानसभा में मौजूद हैं, लगातार हमला सत्ता पक्ष पर करते रहे, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई सड़क पे उतरना पड़ रहा है आप लोगों को? आपने देखा नहीं है कि हमारे नेता को बोलने दिया जाता है सदन में? किस तरह से ये लोग करने लगते हैं, गाँव माओ। कमाल है। अब वो सब बोलेंगे तो बहुत बात है, देख नहीं रहे हैं। और रहा सवाल सड़क पे क्यों उतरना पड़ा, कल लोहिया जी की जयंती है। लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा, तो हम आवारा नहीं होने देंगे सदन को। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कई बार कि नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से लगातार स्फूर्ति के साथ कई रैलियां कर रहे थे, अब जीते रह गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए वो। अब एक बार फिर से रैली करके इस तरह से विधानसभा घेराव करके क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? मुख्यमंत्री बनने के लिए हम घेराव नहीं कर रहे हैं। आप मीडिया के लोगों को, ये क्या हो गया है गोदी मीडिया जो आप लोग हैं? आप तो जिम्मेदार चैनल है। देखिए, जिम्मेदार चैनल है, हमें पता है। सुनिए, जिम्मेदार चैनल हैं आप। हम मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अभी कौन सा चुनाव है? चुनाव है क्या? अरे भाई, मैं बार बार कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने राजनीति को सेवा का माध्यम समझा है और हम राजनीति के द्वारा सेवा करते हैं। अगर हम मुख्यमंत्री बनना चाहते ना, तो आपने भले डकैती की है, फिर भी मैं चाहता तो बन जाता। आज भी मैं चाहूँगा तो 24 घंटे में हम बन जाएंगे, लेकिन हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है जनता की सेवा करना, जनता की बातों को मनवाना। हमने 10 लाख रोज़गार का वादा किया, अस्थाई नौकरी का। ये फर्जी लोगों ने फर्जी बातें जल्दी से कह दी। हमने तो 10 लाख रोज़गार का वादा किया, तो उसमें बताया कि कौन कौन सी जगह खाली है, कहाँ कहाँ क्रिएट करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। 19 लोगों को रोज़गार दिया नहीं, बंगाल में कह रहा है 75 लाख को नौकरी देंगे। इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कहाँ से देंगे? हम तो वही कह रहे हैं कि आप बता दीजिए कि किस तारीख को 19 लाख लोगों की नौकरी हो जाएगी, हम अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। आप लोगों ने तमाम तैयारियां कर ली है कल विधानसभा घेराव को लेकर, लेकिन एक प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक इजाज़त का लेटर नहीं आया है। तो जेपी को माला पहना के ले गया था क्या? जेपी उसी गांधी मैदान से गए थे विधानसभा घेरने, तो पुलिस वाले माला उला पहना के ले गए थे। कमाल है। अरे हम कानून पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम लालू जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैंने अनुमति मांगी, मैंने आवेदन दिया, उन्होंने दिया, न दिया, नहीं दिया, उनका मामला है। सरकार चाहेगी कि हम जनता से जुड़े हुए सवालों को नहीं उठाएं, हम घर बैठ जाएं। सुनो नीतीश कुमार, याद रखना, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को वोट किया है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आपने भले चोरी और डकैती कर ली है, जनादेश की डकैती कर ली है, लेकिन सड़क आप हमसे नहीं छीन सकते हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि उनके सवालों को हम उठाते रहें और जो आपने वादा किया है वो आपको याद दिलाते रहें।
और जब तक 19 लाख लोगों को रोजगार आप नहीं दोगे, हम अपने नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई और तीव्रता के साथ लड़ते और तेज करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। बिहार में कोरोना भी पैर पसारता जा रहा है। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब ज़्यादा कहा जा रहा है कि नियम पालन करना है, लेकिन आप लोग जिस तरह से तैयारी किए हैं, कहीं ना कहीं गिरफ्तारी भी हो सकती है इसको लेकर के। ये बताइए कि कोरोना, चुनाव में कोरोना था कि नहीं था? इससे ज़्यादा न था। इससे ज़्यादा कानून था कि अब कानून है। उस समय नीतीश कुमार जी बंद कर दिए थे क्या घूमना? पालन किए थे नीतीश जी, मोदी जी पालन किए हैं। भाजपा का कौन नेता कोरोना कानून जो होता है सरकार की तरफ से, जो कानून सब बनाया है, ये लोग अपने बनाता है, अपने ख़त्म करता है। ये लोग का अपने लिए कोई कानून नहीं है। जब जनता का सवाल है तो कानून बन गया। हम भारत के संविधान को मानने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी कानून का उल्लंघन मैं नहीं करता। हम कानून के दायरे में कोई भी काम करेंगे। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि ज़िला प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से हमको वहाँ तक जाने दे। हम अपनी बातों को मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष भी असम में है, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। कल वो मौजूद रहेंगे ना आप लोगों के साथ में? एकदम रहेंगे। आपने वो एकदम उन्हीं के नेतृत्व में तो होना है। अब सरकार कितनी बड़ी तानाशाह है कि बिहार के सबसे बड़ी पार्टी, बिहार के सबसे बड़े नेता और देश के युद्ध के आइकॉन तेजस्वी यादव जी को जेपी गोलम से विधानसभा नहीं जाने देगी। उसके लिए अनुमति नहीं दे रही है। कितनी बड़ी तानाशाह है जी नीतीश कुमार जी। भाजपा के लोगों, मोदी जी, आपके लोगों को, नीतीश कुमार जी, आपके लोगों को ये 32 साल के नौजवानों से इतना डर क्यों लग रहा है? इतना डरे हुए, सहमे हुए क्यों हैं? 32 साल के नौजवान से इतना खौफ, दहशत क्यों? अरे आप लड़ लीजिए ना, फरिया लीजिए ना। आपने फरियाया, जनता ने आपको नकार दिया। आपने डकैती कर लिया, आपने चोरी कर लिया। आप सवालों पे फरिया लीजिए ना, डिबेट कर लीजिए। छोड़ दीजिए तेजस्वी जी से तो आप बात करने के लायक ही नहीं है। एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि नीतीश जी और सुशील मोदी जी, मैं दोनों को चैलेंज देता हूँ। या बिहार के दो डिप्टी सीएम हैं, मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर हिम्मत है तो गांधी मैदान में युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष से हमारे आप डिबेट करके देख लीजिए। अगर आप हमारे प्रखंड अध्यक्ष को संतुष्ट कर लीजिएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। पोस्टर में आप लोगों ने नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र बताया है, और किस तरह से हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? दर्शक सब समझ रहे हैं, समझ नहीं रहते। पूरे बिहार से उठ के आ कहे के लिए रहे हैं। अरे बिहार की जनता अब एक मिनट इनको देखना नहीं चाहिए। धरती का बोझ हो गए हैं। अब इस बोझ को बर्दाश्त करना लोग नहीं चाह रहा है। अब एक मिनट भी अब चाह रहा है कि नीतीश जी नहीं रहें, जाएं, और लोग तेजस्वी जी को देखना चाह रहा है कि हमारे तमाम मांगों को, हमारी तमाम कामों को वही कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, और उनके तमाम आशाओं, उम्मीदों को तेजस्वी जी ही पूरी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे राजद के नेता कारी सोएब जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि कल विधानसभा घेराव होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी है और इजाज़त नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग कल पूरी तैयारी के साथ दमखम दिखाएंगे और नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से बेरोजगारी बिहार में बढ़ती जा रही है, अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के विधानसभा घेरने का तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। लगातार भारत लाइव आपको हर राजनीति से बड़ी खबर दिखाती रही है। देखते हैं भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।